बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों को खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़हर वारिस, और इस पे हम बात करते हैं हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस की, एस्ट्रोलॉजी की, नंबरोलॉजी की, इल्म रमल की, और डिफरेंट जो इस कैटेगरी से जिन अलूम का ताल्लुक़ है उसके ऊपर हम बात करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आपको एक बेहतरीन रहनुमाई दी जाए, प्रॉपर एक गाइडलाइन दी जाए, ताकि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और आपका जो मंथली हॉरोस्कोप है या ईयरली हॉरोस्कोप है, इसके ऊपर ख़ुसूसी मेरा फोकस होता है, ताकि आप इसके अंदर जो भी हॉरोस्कोप के अंदर स्टार की पोजीशन बनती है और आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात, जिसमें सेहत, आपके कैरियर, मोहब्बत के मामला, शादी के मामला, बच्चों से रिलेटेड मामला, ये तमाम जो मामलात हैं इसको देखा जा सके। और स्टार की जो पोजीशन है, ज़ोडिक साइन के अंदर जो स्टार की मूवमेंट है, और जो चेंज करते हैं अपना ज़ोडिक साइन, अपने हाउसेस चेंज करते हैं, तो उस हवाले से एक ओवरव्यू, कम्प्रिहेंसिव सा ओवरव्यू दिया जाता है। ऐसे अफराद जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो फ़ौरन मौसूल हो सके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और इसी तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। आज हमारा जो मौजू है वो बुर्ज असद, इनके लिए मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। इनके ज़ायचे के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्बिनेशन बने हुए हैं। बुर्ज असद, इसका जो लगन लॉर्ड है, यानी इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, उसको शम्स कहा जाता है। शम्स किंग ऑफ प्लैनेट है निज़ाम शम्सी के अंदर। और सूरज के हवाले से अगर हम देखें तो सूरज के इस वक्त जो सूरज की जो पोजीशन है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो केतु आपके ताले के अंदर बैठा है, आपके एसेंडेंट के अंदर बैठा है, और आपके फर्स्ट हाउस, आपका फिफ्थ हाउस और आपका सेवंथ हाउस, ये काफ़ी इसके ऊपर एक्टिवेशन की हुई है, और इसके ऊपर उसकी काफ़ी नज़र है। तो इस हवाले से जो बुर्ज असद वाले अफराद हैं, इनके लिए अगर हम देखें तो इनको सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, इनके लिए सेहत के मामलात बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आते हैं। सेहत को फोकस करें, कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में मत करें, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। गलत फ़ैसले करेंगे, ज़हनी दबाव, दिल के अमराज, खून के रिलेटेड जो अमराज है, इनके रिलेटेड जो डिज़ीज़ हैं, ये आपको परेशान कर सकती हैं इस मंथ के अंदर, क्योंकि सन जो है वो आपके 8वें घर में भी जाएगा। 8वां घर, यहाँ पर भी सन वीक होगा, और आपको दिल के अमराज और खून से रिलेटेड मैटर्स, ज़हनी दबाव, ये चीज़ें आपको तंग कर सकते हैं। इसलिए इस माह के अंदर ख़ुसूसन अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। शम्स जो है, सियारा शम्स, वो आपके 7वें घर में रहेगा 1 मार्च से 14 मार्च तक, और 7वां घर में ऑलरेडी पहले ही आपके 3 प्लैनेट मरकरी, मार्स और राहु मौजूद होंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्टिवेशन वाला घर नज़र आता है। 7वां घर आपकी रिलेशनशिप को, आपकी मैरिटल लाइफ को, आपका बिज़नेस पार्टनरशिप को, बिज़नेस ग्रोथ को, इन चीज़ों को डिनोट करता है। और फॉरेन के अंदर रहने के हवाले से भी यहाँ से चीज़ों को देखा जाता है। तो शम्स यहाँ पर आएगा, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जनरेट करेगा, अपने एसेंडेंट को भी देखेगा, और केतु के जो मैलिफिक इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी ये मिनिमाइज़ करेगा, रिड्यूस करेगा। जब भी कोई प्लैनेट अपने हाउस को एस्पेक्ट करता है तो वो अपने हाउस को मजबूत करता है, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आती हैं आपके लाइफ के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपकी सेहत के अंदर, आपके मामलात के अंदर, कोई डिसीजन लेने के हवाले से, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के हवाले से, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली है। उसके बाद शम्स जो है वो 15 मार्च से बुर्ज हौत, यानी आपके 8वें घर में चले जाएगा। जब ये आपके 8वें घर में जाएगा, यहाँ पर आपको सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है।
ख़ास तौर पे ऐसे अफराद जिनके सर्जरी हुई हुई है, जिनके हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अपने ख़ास तौर पे टेंशन को बिल्कुल डिक्रीज़ करें, मेडिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एस्पेक्ट करेगा आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस के ऊपर शम्स की जो एस्पेक्ट है, ये आपके जो फ्लो ऑफ मनी है इसके ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 8वें घर से एस्पेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पर आपके अखराजात ज़्यादा होने वाले हैं। अगर हम बात करें मरकरी की, जो आपके सेकंड हाउस, आपके हाउस ऑफ फाइनेंस का लॉर्ड है, मरकरी आपके 7th हाउस में होगा। 7th हाउस जोहल का घर है, जोहल और मरकरी जो है वो फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो अतारद है वो 26 फरवरी से हालत रज्जत में आएगा और ये 21 मार्च से ये मुस्तकीम होगा। यानी कि 26 फरवरी से 20 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, ये काफ़ी आपके लिए क्रूशल रहने वाला है। इसमें आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, फ्लो ऑफ मनी डिस्टर्ब हो सकता है, कर्ज लेना पड़ सकता है, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं। बाकी बात करें तो कोई अगर आप पेमेंट्स के हवाले से कोई डिसीजन लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपने सोच समझ कर करना है। 21 मार्च से ये यहाँ पर मुस्तकीम होगा, यहाँ पर काफ़ी आपको फ़ायदा देगा। यहाँ से फिर आपके जो मनी मैटर्स हैं वो आपके चलना शुरू हो जाएंगे, फ़्लो होना शुरू हो जाएगा। जो मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके अंदर बतदरीज कमी आना शुरू हो जाएगी। चौथा घर आपके ज़मीन जायदाद, आपके होम एनवायरनमेंट, आपके फैमिली मैटर्स, आपकी वालदा से रिलेटेड सेहत, आपकी व्हीकल्स, आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद के मामलात को डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्स जो है वो चौथे घर का मालिक और ये 9वें घर का भी मालिक है, ये आपके 7वें घर में होगा। मरीख जब यहाँ पर होगा तो 23 फरवरी को ये बुर्ज दल में दाखिल हो जाएगा और यहीं पर रहेगा। तो यहाँ से अगर हम मरीख की एस्पेक्ट को लें तो मरीख कहाँ एस्पेक्ट कर रहा है? मरीख आपके 10वें, आपके दूसरे और आपके फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर मरीख की जो ये एस्पेक्ट जा रही है, क्योंकि मरीख 9th का भी लॉर्ड है, पॉजिटिव है। ये आपके 10वां घर, आपका कैरियर, आपका हेल्थ और आपके फाइनेंस, यहाँ पर इसके लिए बहुत पॉजिटिव एक एस्पेक्ट बन रही है। और 23 फरवरी से आपके जो मामलात है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। गो के अतारद रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ज़मीन जायदाद के मामलात के हवाले से देखें तो चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। वालदा की हेल्थ के हवाले से, वालदा से रिलेशनशिप, फैमिली मैटर्स के हवाले से ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन। और एजुकेशन की बात करें तो मुश्तरी इनके 11वें घर में है और रेट्रोग्रेड है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि 11 मार्च से जो जुपिटर है वो डायरेक्ट होगा। और इसमें एक और पॉजिटिव बात ये भी है कि अपने घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है, 11वें घर से अपने 5th हाउस को एस्पेक्ट भी दे रहा है। ये भी चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है कि यहाँ पर आपको एजुकेशन के मामलात में बेहतरी नज़र आएगी, औलाद के मामलात के अंदर बेहतरी नज़र आएगी, मोहब्बत के मामलात आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। और मुश्तरी की नज़र जो है वो 3रे घर, आपके हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और आपके 5वां आपकी एजुकेशन, लव अफेयर्स, 7वां घर यानी कि आपके पार्टनरशिप, आपकी मैरिटल लाइफ, ये काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। यहाँ से ये मामलात काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपका 7वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। यहाँ पर ऑलरेडी मरकरी, राहु, मार्स, सन होंगे। सन यहाँ से 15 मार्च को यहाँ से ट्रांजिट करेगा आपके 8वें घर में। लेकिन फिर भी 3 जो प्लैनेट है यहाँ पर रहेंगे, मरकरी, राहु और मार्स यहाँ पर मौजूद होंगे। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो ये आपके लिए काफ़ी एक्टिव पॉइंट नज़र आएगा। यानी कि आपके कारोबार के मामलात बहुत ज़्यादा
फोकस रहेंगे और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, जिनकी शादी के मैटर चल रहे हैं, उनके लिए बड़ा ये मंथ, ये टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर रहने वाला है। चीज़ें पॉजिटिव मुझे नज़र आती हैं क्योंकि मरीख 9th हाउस का भी लॉर्ड है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके बैरून मुल्क में शिफ्ट होने के, वहाँ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने के, कारोबार करने के हवाले से, एग्रीमेंट साइन करने के हवाले से भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव नज़र आती हैं। और आपके वीज़ा, इमिग्रेशन के मामलात वो भी मुझे बहुत अच्छे नज़र आते हैं। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर की। तो ज़ोहरा जो प्लैनेट है आपके कैरियर का, वो 2 मार्च से बुर्ज हौत के अंदर यानी आपके 8वें घर में आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही सैटर्न मौजूद है, यानी ज़ोहल मौजूद है। ज़ोहरा और ज़ोहल इकट्ठे हो जाएंगे। गो के आपका 10वें घर का मालिक ज़ोहरा है। यहाँ पर आपको अपने कैरियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से मोहतात रहना चाहिए। काम का प्रेशर हो सकता है, स्कैंडलाइज किया जा सकता है, आपकी हायर अथॉरिटी को आपके ख़िलाफ़ किया जा सकता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। ये था हमारा एक ओवरव्यू मंथली हॉरोस्कोप का, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपना हॉरोस्कोप का कोई एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इसकी सर्विसेज पेड है, वो भी आप वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।